चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7.10 का चौथा नंबर बनाएंगे और देखेंगे कि हमारे लिए क्या नया सीख देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल में दिया कि x + 2 का मान t स्क्वायर मानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 2 बराबर t स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक काम और करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, हाँ t स्क्वायर और -2, यानी x का मान निकाल दिया। तो ये प्लस था, उधर गया तो माइनस। अब करेंगे क्या चीज, ऊपर में जो दिया हुआ है इसका हम dx करेंगे। x + 2 बराबर t स्क्वायर, हम डिफरेंस और क्लच x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2t इंटू dt बटा में dx। यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2dt बटा में dx। अब इसे यहाँ पर गुणा करेंगे तो dx बराबर इधर हो जाएगा 2t इंटू dt, यानी x का मान 2t इंटू dt आया। अब हम करेंगे क्या चीज, अब इसका मान यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 से 2 रखें। अब x का मान यहाँ पर हमने t स्क्वायर और -2 रख दिया। अब देखिए इसका मान हम क्या रखा है यहाँ पर, t स्क्वायर x + 2 का, और उसके बाद यहाँ पर समाकलन करना था। तो dx का मान कितना आया, 2t इंटू dt। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर इसको उतार दिया हम, 2 0 2 और t स्क्वायर -2। अब देखिए यहाँ से एक करड़ी में है, इसका मान आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t, और यहाँ पर बचा क्या चीज, 2t इंटू dt। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या चीज, 0 से 2। अब देखिए t स्क्वायर -2, अब इसमें गुणा करेंगे तो 2t स्क्वायर इंटू dt। अब देखिए इससे हम गुणा करेंगे, समाकलन को 2 भाग में बदल देंगे। तो 0 से 2 और 2t से इसमें होगा तो 2 बाहर कर लिए, और t से या t स्क्वायर से होगा तो t4 इंटू dt माइनस 2 दूनी के 4, तो 2 बाहर कर दिए, 2 0 t स्क्वायर इंटू dt। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका समाकलन तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका t4 + 1 4 + 1 0 से 2, फिर 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दूना के 4 था, यहाँ पर 2 लिखा गया, 4 रहेगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर t स्क्वायर + 1 घात समाकलन में जोड़ते हैं और वही से नीचे भागा देते हैं। सीमा लगा दिए 0 से 2। चलिए देखिए 2 4 1 5 बारह हो गया, और यहाँ बचा क्या, t5 0 से 2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या चीज, यहाँ पर हमने यही निकालेंगे कि यहाँ पर ये जो 4 है, 4 और 2 1 3। अब यहाँ पर t3 0 से 2। अब देखिए करेंगे यहाँ पर क्या, समाकलन। यहाँ जो समाकलन है तो समाकलन में ये तो कर दिए, लेकिन अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर t माने है ना, तो खाली बस t के रूप में आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग सीमा को बदल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सीमा को बदलने पर, सीमा को बदलने पर। यदि हम सीमा को बदलते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, मुख्य समीकरण हमारा या x + 2 बराबर t स्क्वायर मान है। तो x का मान एक बार ऊपर का सीमा 2 धरेंगे, तो जब 2 धरेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 और +2 तो t स्क्वायर, तो इसको जोड़ दिए 4 बराबर t स्क्वायर। तो t का मान क्या हो जाएगा, करड़ी 4 बराबर 2, प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस को यहाँ पर इग्नोर करेंगे। फिर पुनः हम यहाँ पर क्या रखेंगे,
देखिए यहाँ पर ही यक्स का मान 0 रखेंगे, 0 एक बार ऊपर सीमा लिए हैं, तो जब 0 रखेंगे तो इसका मान 0 प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर। टी का मान क्या हो जाएगा, करड़ी में 2, तो हमारी सीमा क्या आया, ऊपर का सीमा 2 आया और नीचे का सीमा अंडर रूट। अब यहीं पर अब हल कर देंगे, तो 2 बटा में क्या हो जाएगा 5, 2 बटा में 5। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो सीमा टी 5, यहाँ पर 0 से 2 रहा, अब हमारा ऊपर का सीमा 2 का 2 रहेगा और नीचे का सीमा अंडर रूट 2 होगा टी के रूप में। अब यहाँ पर -4 बटा में 3। अब यहाँ पर देखिए 4 बटा में 3 लिख दिए, टी का क्यू कर देंगे और यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, सीमा इसका चेंज किया है ना, तो अंडर रूट 2 रहेगा छोटा, अब बड़ा सीमा 2 रहेगा। तो इस तरह से हम लोग अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे आगे। तो हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए टी 5, तो इसका मान क्या दे देंगे 2 पर पावर 5। एक बार क्या रखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 का 5 -4 बटा में 3। अब यहाँ पर ही 2 रख करके क्यू कर देंगे, एक बार अंडर रूट 2 उधर करके क्यू कर देंगे इस तरह से। तो देखिए 2 बटा में क्या आया 5, इसका मान 32, इसका 5 यानी 4 बार का मान। देखिए इसको हम अंडर रूट 2 इंटू इसके पावर 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर 4 बटा में 3, ऐसे ही इसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अरे सॉरी, यहाँ पर तो इसका 8 होगा, 8 इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 बटा में कितना आया 5, ये हो गया 32। आई देखिए अंडर रूट 2 हुआ, ये सम संख्या है तो इसका 2 यानी 2 गो करड़ी का एगो 2 बढ़े और 2 गो करड़ी का 2 हो गया। अब यहाँ पर 4 बटा में 3, ऐसे ही 8 हो गया, यहाँ पर करड़ी 2 और 2 गो करड़ी का स्क्वायर है तो इसका 2 बाहर आया। तो हमने क्या देखा, 2 बटा में 5 यहाँ आया, यहाँ 32 हो गया और 2 दूनी के 4 करड़ी 2 हो गया, -4 बटा में 3 हो गया, 8 हो गया, 2 करड़ी 2 हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि देखिए सबसे पहले नंबर इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा, तो गुणा करते हैं तो देखिए क्या आता है, ऊपर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और 2 4 दूना के 8 करड़ी 2 बटा में 5, 4 से करेंगे तो 32, 4 दूना के 8 करड़ी 2 बटा में 3। अब देखिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे तो 15 होगा, कितना होगा 15, अब 5 यहीं 15। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 64 अंडर रूट -8 2, 3 5 15, 5 हो जाएगा 32 -8 अंडर रूट 2। इस तरह से हमारा यहाँ पर आया। अब इसको यहाँ पर हल करने का कोशिश करेंगे, तो चलिए देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3, गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो 6 गुणा के 12 छत्ते 18 19, इसमें करेंगे तो माइनस करड़ी में 24 अंडर रूट 2, माइनस इसमें करेंगे तो 32 पाँचे 10 16 160, 8 माइनस माइनस प्लस 8 5 40 अंडर रूट 2 बटा में 15, इतना आएगा। तो अब देखिए 196 में 160 घटाए तो यहाँ पर 2 हुआ, 3 हुआ, कट गया 32, इसको घटाए तो कितना आया 16 बटा में 15 करड़ी में आया। देखिए यहाँ पर 16 कॉमन हो जाएगा, 16 दूना के 32, 16 इकाई 16, 2 अंडर रूट 2 बटा में 15। तो ये जो हमारा आया उत्तर हुआ, इस तरह से जो हमारा आया क्या हुआ उत्तर हुआ।
तो यहाँ पर ये देखना है कि थोड़ा-सा ये सवाल बड़ा है, लॉन्ग है, घबराना नहीं है, बस एक कदम से एक कदम आगे की ओर चलना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको बनाना है ताकि कि क्वेश्चन का आंसर अच्छा से रहे और घबराना नहीं है। चलिए देखिए, क्या है कि यहाँ पर ये जो 192 में ले 160 घटाए तो 32 माइनस 24 प्लस 40 में से घटाए तो प्लस 16/2 अब बटा में 15। यहाँ पर थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था, माइनस लिखा गया तो उससे घबराना नहीं है। अब उसके बाद देखिए 16 बटा में 15 है, 2 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर करना क्या है कि देखिए इसमें से 2 कर्ण कॉमन कर सकते हैं। एक तो आंसर ये भी है या यहाँ पर 16 बटा में 15 और कर्ण 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ पर कर्ण 2 प्लस 1 ये भी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और घबराना नहीं है। चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और इसका हल निकालेंगे। देखिए 5 में 0 से π/2 sin x 1 प्लस कोस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर करना क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो कोस को हम मान लेते हैं t। जब t मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसका अवकलज डिफरेंशिएट x के सापेक्ष विकेट। तो देखिए इसका जब अवकलज करेंगे तो माइनस का आता है साइन x बराबर डी टी बटा में डी एक्स। देखिए साइन x इसको गुणा कर दिए तिर्यक और ये माइनस को उधर ले गए तो माइनस डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने किया क्या है, 0 से π/2 सीमा रख दिया और इसका मान माइनस में है तो माइनस बाहर निकाल दिया डी टी और इसका मान क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए हम इसको या में ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से π/2। देखिए ए डी टी इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर फॉर्मूला होता है अवकलज में d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 को ए कहते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। तब यहाँ पर जब इसका हम अवकलज तोड़ेंगे तो माइनस हो गया और इसका 1/a इंटू tan इनवर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स यक्स का मतलब यहाँ पर t और यहाँ पर सीमा 0 से π/2। इस तरह से हमारा क्या हुआ अवकलज हुआ। अब यहाँ पर करेंगे क्या चीज, सीमा को बदलने पर सीमा को बदलने पर तो देखिए सीमा को बदलने खातिर यहाँ पर यहीं पर आपको समझना है एक नया यहाँ पर आपको तरीका मिलेगा। टी हो गया टी क्योंकि यहाँ पर टी के रूप में है तो देखिए यहाँ पर ऊपर का सीमा क्या है एक्स का π/2 यहाँ पर कोस π/2 रखिएगा cos/2 तो इसका मान क्या आएगा टी का मान देखिए 0 आएगा यानी π/2 पर इसका मान क्या आया 0 आया। पुनः आप x का मान क्या रखते हो 0। देखिए जब 0 रखिएगा तो t का मान क्या आएगा 1। तो देखिए इस सवाल के लिए अब यहाँ पर ऊपर सीमा पर 0 आया और 0 पर 1 आया तो इसको हम अपने हिसाब से सजाएंगे। इसमें बड़ा ए है तो बड़ा लगाएंगे, ये छोटा है तो छोटा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 1/a दिया था तो इसको बाहर निकालेंगे ए का मान यहाँ पर 1 है 1 रख दिए। यहाँ पर tan इनवर्स जो t है t को रखे रहेंगे और यहाँ पर सीमा जो था 0 से π/2 तो 0 पर 1 आया है अब π/2 पर क्या आया है आपका 0 आया है तो हम यहाँ पर 1 को ऊपर लिखेंगे और इसको 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या था t 1 फार्मूला में x/t तो यहाँ पर 1 रहे यहाँ पर a रहेगा तो ये यहाँ पर a तो देखिए a का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा ये फार्मूला के आधार पर
1/a, तो यहाँ यक्स, तो यक्स का मान t/a थे, एक एक रखेंगे। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका भागा देंगे तो 1 और tan इनवर्स t 0 से 1। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 का काम खत्म हो गया, tan इनवर्स इसका मान ऊपर का सीमा का दे देंगे 1 माइनस tan का इनवर्स 0। देखिए इसका मान क्या आएगा, tan इनवर्स ये tan पाई/4 का मान होता है 0 हो जाएगा, कट गया तो इसका आंसर क्या आया, पाई/4। इसका आंसर पाई/4 आया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को दूसरा को क्या किए, हल किए। हाँ हेलो, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सबसे पहले नंबर ये सवाल जो आया है, हम लोग पीछे का जो बना रहे थे सवाल उस पर आधारित था। तो सबसे पहले नंबर हम इसको परिपूर्ण वर्ग बनाएंगे और उसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 से क्या है, 2 है, d/dx। अब यहाँ पर हम परिपूर्ण वर्ग बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, x + 4 माइनस x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सीमा 2 0 2 लिख दिए, d/dx। देखिए a स्क्वायर यहाँ पर माइनस है, इसको पहला नंबर प्लस बनाएंगे तो कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर और माइनस x माइनस 4 हो जाता है इस तरह। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे क्या, माइनस हर में नहीं होता है, ऊपर ले जाएंगे तो ये dx हो जाएगा। नीचे बचा क्या चीज, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखिए इसी सवाल को हम ऐसे कर दिया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, तो अब इसके आगे हम लोग ये करेंगे कि इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर बनाएंगे तो देखिए प्लस हो गया तो माइनस हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए अब यहाँ पर हमको b स्क्वायर लाना है, तो देखिए इसको करने के लिए परिपूर्ण वर्ग पर बैठाने के लिए माइनस dx करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर करेंगे, x उतार देंगे अपने मन से। अब यहीं पर देखिए 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, यही को 1/2 को क्या करेंगे, घटाएंगे और माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ 0 से 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ क्या है, x स्क्वायर माइनस x। तो देखिए यहाँ पर है प्लस वाला, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से एक बार देखना है, यहाँ से यहाँ तक का मान होगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और इसका हम कर दिए वर्ग, तो 1/4 माइनस 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, 0 से 2 हो गया, d/dx हो गया, x माइनस 1/2 का स्क्वायर। और देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 माइनस 1 17, 17/4 हुआ। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 0 से 0 2 कर देंगे, d/dx कर देंगे, x माइनस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सेट करेंगे फार्मूला पर, तो इसको हम लिख देंगे कौड़ी में 17/2 का होल स्क्वायर इस तरह से। अब हमारा ये क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक बार इसे समझना है, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि इतना बैठाने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है। जैसे देखिए x, अब यहाँ पर जो हम लोग वर्ग में कर दिए तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर इसका फार्मूला, चूंकि फार्मूला इसका जो होता है d/dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 1/2a log x माइनस a बटा में x प्लस a प्लस c होता है। तो अब देखिए इस पर हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और उसके बाद इसको जब हम इस फार्मूला पर तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1/2a, फिर हो जाएगा log x माइनस a। तो x का देखिए मान कितना है, x माइनस 1/2,
यहाँ पर लिखेंगे यक्स माइनस 1/2 और ये तो यक्स का केवल मान है यहाँ तक, यक्स का है। अब माइनस से ए का मान कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 17/2 अब बटा में इसके बटा में यक्स प्लस यही प्लस में रहेगा तो यक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 17/2 और यहाँ पर मोड हो जाएगा और यहाँ पर सीमा लग जाएगा 0 से 2 लग जाएगा इस तरह से। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग यही करेंगे कि सबसे पहले 1/2a है, 2a है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि हल करेंगे। देखिए ए 1 इसको बाहर लाएंगे 2a का मान कितना है अंडर रूट 17/2 इस तरह करेंगे। अब यहाँ पर बचेगा क्या चीज हमारा ब्रैकेट में लॉग बचेगा और -1/2 माइनस अंडर रूट 17/2। तो देखिए इसका ये बटा है ये बटा में नहीं है तो इससे 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1 ये हो जाएगा -√17। समझने का कोशिश कीजिएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2। अब उसी तरह यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2x और -1 प्लस अंडर रूट 17 बटा में कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर हमारा 0 से 2 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट गया तो -1 में अंडर रूट 17। अब यहाँ पर बचा क्या चीज लॉग। अब देखिए ये जब जोड़ दिए तो 2x -1 माइनस अंडर रूट 17 ये हुआ और ये 2 से 2 कट गया, ये 2x -1 अंडर रूट 17 और यहाँ पर बचा क्या चीज 0 से 2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सीमा भी चाहें तो सीमा तो नहीं बदलना है क्योंकि हम लोग टी माने ही नहीं है तो उसका मान धर करके हल कर देंगे। यहाँ पर सीमा नहीं बदलेंगे, हमको ये लगा कि इधर टी माने हैं इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ा तो हम लोग को सीमा नहीं बदलना है, केवल बस मान धर देना है 1 बटा में अंडर रूट 17। चलिए देखिए लो एक बार ऊपर का सीमा जहाँ यक्स है वहीं पर देखना है आपको। देखिए 2 और 2 -1 अंडर रूट 17 बहुत आसान से बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर नीचे भी रखिएगा वही मान नीचे भी 2 गुणे 2 -1 प्लस अंडर रूट 17। अब देखिए इसका मान हम नीचे ऊपर धर दिया फिर माइनस, अब यहाँ पर रखेंगे लॉग। अब देखिए 0 का रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा -1 अंडर रूट 17 यहाँ पर धरेंगे तो 0 -1 प्लस अंडर रूट 17 इस तरह से हमारा हल हुआ। अब देखिए यहाँ पर 1 बटा में माइनस अंडर रूट 17 और यहाँ पर लॉग। अब यहाँ पर होगा क्या चीज ये 4 हो गया -1 हो गया माइनस अंडर रूट 17 हो गया, ऐसे ही 4 हो गया -1 हो गया अंडर रूट 17 प्लस में हो गया माइनस लॉग। अब यहाँ पर क्या हुआ -1 माइनस अंडर रूट 17 वैसे ही -1 प्लस अंडर रूट 17। अब इस तरह से हमारा यहाँ पर आंसर हुआ। तो देखिए हम यहाँ पर और हल करेंगे इसको 17 हो गया, यहाँ पर हो गया लॉग। देखिए यहाँ पर इसको हम पोस्ट में भी ले सकते हैं ये घटाएंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 17 इसको घटाएंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 17 इस तरह से हुआ। इसको जब करेंगे हल तो लॉग माइनस है, देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस में रख दीजिए 1 अंडर रूट 17 अब बटा में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 17 माइनस 1। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर हम यदि इसको देखिए अब यहाँ पर करना क्या है इसको हल करना है, अभी इसका कैलकुलेशन आगे जाएगा तो हम लोग को ये देखना है इसका परमेयीकरण भी यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो इसको काटते हैं थोड़ा देखते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस में है, इसको करते हैं तो प्लस माइनस प्लस और माइनस लो
तो इसको देखिए हम यही यहाँ पर आपको सलाह देंगे कि इतना पर आप छोड़ भी सकते हैं, आगे भी इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, हम लोग का इसका यहाँ तक आंसर अभी तक आया। तो देखिए यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे थे कि इस सवाल का जो उत्तर है वो -1 बटा में √17 लॉग 3 माइनस √17 बटा में 3 प्लस √17 माइनस लॉग माइनस √17 बटा में √17 -1। यहाँ पर हम यदि छोड़ देते हैं, यहीं पर रोक देते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर भी इसका कैलकुलेशन अभी करना है। तो ऐसा सवाल बोर्ड में आता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग यहाँ तक ले आकर के इसको आंसर में लिख सकते हैं आँख मूंद कर, कोई इसमें डाउट नहीं है। समाकलन है, नहीं तो अभी इसको हल करेंगे तो अभी हमारा यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेगा, जो मूल उत्तर की ओर ले जाएगा। तो ठीक है, हम लोग इसको यहीं से छोड़कर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके बाय। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां देखेंगे और 7वां को हल करेंगे। देखिए आप घबराना नहीं है, समाकलन आप पढ़ रहे हैं तो समाकलन को बड़ा समझ-बूझ के साथ आपको देखना है। ये नहीं समझना है कि बर्डन है। को जब यदि आपको क्वेश्चन जहाँ ना समझ में आए तो उसको रोक कर वीडियो और बार-बार वहाँ पर समझने की कोशिश करें ताकि आपका हल बने रहे। चलिए आइए देखिए, इसमें हम लोग यदि देखते हैं तो -1 और 1 इसको भी पिछले सवाल 6वां की तरह बनाएँगे। देखिए x स्क्वायर है, 2x है। अब यहाँ 5 है, 5 को 1 प्लस 4 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आएगा क्या 1 डी बाई डी एक्स और इसको यहाँ से यहाँ तक को हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 4 को 2 का होल स्क्वायर। चूँकि देखिए यहीं पे इसका फ़ॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 बाई ए और tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है। तो यहाँ पर हम डिफिनिट पढ़ रहे हैं इसलिए घबराने की कोशिश ना करें। तो आइए देखिए इसको तोड़ेंगे तो 1 बाई ए tan इनवर्स यक्स, देखिए यक्स है ए है तो यक्स प्लस 1 हो जाएगा और ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। इस तरह से समाकलन टूटा -1 से 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो वो ए है तो ए खून क्या यहाँ पर मान दिया है 2, 2 धर देंगे। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या 1/2 बाहर निकाल देंगे और ये हो जाएगा क्या चीज tan इनवर्स तो यक्स, देखिए इसका सीमा रखने जा रहे हैं तो यक्स की जगह पर 1 धरेंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा अब बटा में क्या हो जाएगा 2। इसका मान यहीं से हमारा आ गया। अब माइनस, अब यहाँ पर नीचे का सीमा धरेंगे तो tan इनवर्स और यहीं पर क्या धरेंगे -1 और +1/2। अब इस तरह से हमारा सीमा टूटेगा तो देखिए 1/2 और ये इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स आई 2 बटा में 2। अब यहाँ पर हम यदि चलते हैं तो 0, 0 बटा में 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा 1/1 बटा में 2 tan इनवर्स 1 और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 0। तो देखिए 1/2 हो जाएगा tan इनवर्स यानी 1 का मान π/4, ये 0 खत्म हो गया। देखिए tan से tan कट गया तो 1/2 अब गुणे π/4 गुणा कर देंगे π/8। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7वां का उत्तर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर हम लोग हल निकालेंगे और देखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर बटा में एक्स क्यू है, बटा में सॉरी यहाँ पर बटा में यक्स 4 है, यक्स 4 है। तो चलिए देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर ये इसमें 2 पद हैं, तो 2 पद हैं तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे कि हमारा आंसर आए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक्स क्यू और यहाँ पर 1/3 है। तो सबसे पहले
यक्स क्यूब मानते हैं यक्स 4 क्यूब। इसे हम लोग थोड़ा समय के बाद देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 क्वेश्चन है 0 से x इंटू साइन, यहाँ पर t इंटू साइन t dt। हमें एफ एक्स निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग करेंगे क्या चीज, जो सीमा इसका दिया हुआ है, सबसे पहले ये तो आई लेट के फॉर्मूला पे चलेगा। तो देखिए यहाँ पर एलजेब्रा हो गया, ए पहला हो गया, टी दूसरा हो गया। तो इसके आधार पर जब इसको तोड़ेंगे तो टी बाहर हो जाएगा और समाकलन 0 से x साइन टी का माइनस समाकलन dt, और यहाँ पर समाकलन, उसके बाद समाकलन के बाद हो क्या जाएगा, तो यहाँ पर सीमा 0 से x और यहाँ पर हो जाएगा आपको, हाँ, यहाँ 0 से 1 सीमा और यहाँ पर कोष्ठ में साइन टी का समाकलन और डी टी, और यहाँ से कोष्ठ बंद और इसका अवकलज, इसका 1 हो जाएगा और डी टी। अब इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इसका टी हो जाएगा, साइन का क्या होता है माइनस कोस टी, समाकलन इसका 0 से हमारा क्या हो जाएगा यक्स, और इसी तरह 0 से x हो जाएगा, साइन का माइनस का होगा कोस टी, इसे गुणा करेंगे तो डी टी। चलिए देखिए, इसका हम उतार दिए माइनस टी कोस टी 0 से x, अभी सीमा नहीं धरना है, माइनस माइनस एक का हो जाएगा प्लस, और कोस का यहाँ हो जाएगा 0 से यक्स, यहाँ हो जाएगा क्या चीज कोस कोस टी और डी टी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम सीमा रख देते हैं, तो यहाँ पर माइनस यक्स हो जाएगा, यहाँ पर धरेंगे तो इंटू कोस क्या हो जाएगा यक्स, एक बार 0 धरेंगे तो यहाँ पर कुल मिला जाए, कुल आंसर का ला देगा 0, और इसका जब हम करेंगे तो साइन टी हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 से यक्स। तो चलिए देखिए, माइनस यक्स इंटू कोस यक्स, एक खत्म हो गया, सीमा यहाँ पर धरेंगे तो साइन यक्स हो जाएगा, और 0 धरेंगे तो 0, तो हमारा आंसर माइनस कोस एक्स और क्या आया प्लस साइन एक्स। तो इस तरह से हम लोग का आंसर हुआ, ये जो आया यही हम लोग का क्या बना आंसर बना। और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें 9 है, हम 9 को हल देखेंगे एक अच्छे तरीके से, जिससे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 को हल ऑब्जेक्टिव में करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान कंट्रेशन बना करके रखना होगा ताकि आपको समझने में अच्छा रहे। कोशिश किया जाएगा अच्छे से बताया जाए, स्लो बताया जाए। देखिए यहाँ पे इस सवाल को बनाने के लिए अजीब आया है, 1/3 1 है, 1/3 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कोस जो यहाँ पर यक्स है, यक्स बराबर साइन थीटा मान लेना है, अवकलज कर लीजिए। अवकलज करते हैं तो इसका 1 यक्स बराबर साइन थीटा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट और वी गेट डिफ्रेंशिएट वी गेट 1 हो जाएगा, और साइन का कोस थीटा और डी थीटा बटा में डी एक्स, गुणा कर देते हैं, डी एक्स बराबर कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1/3 हुआ, अब जो यक्स है वहां पर इसका मान वैल्यू रखते हैं साइन थीटा और साइन क्यू थीटा, 1/3 बटा में साइन 4 थीटा।
करेक्ट। अब इसके आगे हम लोग इसमें से साइन कॉमन करते हैं, तो 1/3 1। और देखिए यहाँ पर जो dx है इसका मान हम लोग ले लेते हैं, क्या चीज आया है, cos d थीटा। अब देखिए जब इसमें से साइन कॉमन करते हैं तो साइन जब कॉमन होगा तो इसमें पावर 1/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पावर 1/3 या बटा में साइन 4 थीटा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसको समाकलन 1/3 सीमा, और यहाँ पर क्या था 1/3 थीटा, इसका मान हमारा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। तो देखिए इसका मान हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 1/3 बटा में साइन 4 थीटा। देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर 3, ठीक है, तो यहाँ पर डी थीटा रहेगा। और एक बात और है, यहाँ पर क्या आया है कोस डी थीटा, यहाँ पर लिखना भूला गए, कोस डी थीटा। देखिए जब इसे हम इसमें गुणा करेंगे तो आएगा क्या 1/3 1 साइन साइन 1/3 इंटू डी थीटा। और जब देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर इंटू यक्स, इसका यक्स क्यूब हो जाता है, इसका एक हाथ जाके जुड़ जाता है। वैसे ही देखिए जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, अब पावर में कितना है 1/3, हाँ इसे करेंगे तो +1 क्या हो जाएगा जुड़ेगा बटा में साइन 4 थीटा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, दो 8 3 2 5, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और कोस स्क्वायर थीटा, तो इसमें गुणा कर दिए तो 2/3 आया, तो 2/3 ये भी हो जाएगा। ऐसे गुणा किए तो कोस थीटा 2/3 1 3 5/2, इस तरह 3 1 4 4 9 के 8। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इससे गुणा करेंगे तो ये देगा कोस, देखिए इसमें ऊपर में गुणा होगा तो कोस 2/3 थीटा इंटू कोस थीटा, इस तरह। अब इसके आगे लेके चलते तो 1/3, देखिए साइन 1/3 डी थीटा और कोस 2/3 इंटू डी थीटा और कोस से यहाँ पर गुणा करेंगे। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, आज जब इसको इसमें गुणा करेंगे तो +1 यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन 4 थीटा। चलिए देखिए एक 1/3 साइन डी थीटा, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाथ जुटेगा तो 3 2 5 यानी 5/3 डी थीटा और बटा में साइन 4 डी थीटा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डी थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि इसे अब हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए यहाँ पर 3 क्यू 5
कोश का क्यू, तो देखिए -1 1/3, तो 1/3 हुआ 4। यानी हम लोग ऑप्शन में यदि देखें तो ऑप्शन में 0 और देखिए अब बाई ऑप्शन पे यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन पर विचार करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन 6 दिया है, बी में कितना दिया है 0 धरा है और सी में 3 धरा है, डी में 4। देखिए अब हम लोग को ऑप्शनल बाई ऑप्शनली इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। देखिए हम यहाँ पर आपको सलाह ये देंगे कि ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव को बाई ऑप्शनल देखें, जहाँ तक हल हुआ अभी से यहाँ पर हल हो जाएगा, मगर कॉम्प्लिकेटेड मैटर जा रहा है, उलझन में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम 0 धरते हैं तो इसका मान 0 आएगा, इसका मान 0 रखते हैं तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, तो गुणा होगा तो 0 और यहाँ पर भी 0, तो इसका आंसर मिला जुला के 20 सही है बाई ऑप्शनल। इस तरह से हम लोग हल कर देंगे, नहीं तो एक नंबर का सवाल ज़्यादा समय गंवाने से या दिमाग खर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, स्ट्रेटजी का काम कर रहे हैं, स्ट्रेटजी से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लॉजिकल दिमाग लगाना है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल हल कर रहे हैं, उसके बाद लॉजिकल वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो आइए चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या चीज़, यहाँ से गुणा करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं e की पावर 2x, तो यहाँ पर सीमा 1 से 2 हो गया, e की पावर 2x बटा में x हो गया। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1/2 बाहर हो गया, e की पावर 2x बटा में x स्क्वायर, और यहाँ पर 1 से 2 डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसका जो लॉजिकल सवाल है, यानी इसको 1 से 2, इसको e के पावर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x गुणे e के पावर 2x डी बाई डी एक्स। इसको हम 1/2 1 से 2 e के पावर 2x बटा में x स्क्वायर, इसको हम उतार देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई लेट फार्मूला लग जाता है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इसका हम 1/x बाहर कर दिए, 1 से 2 e के पावर 2x डी बाई डी एक्स माइनस, और यहाँ पर समाकलन 1 से 2 और कोष्ठ बंद डी बाई, यहाँ पर डी बाई किसका समाकलन e के पावर 2x का और डी बाई डी एक्स गुणा में इसका समाकलन, तो इसका समाकलन 1/x, इसका अवकलज 1/x स्क्वायर। इसका जब समाकलन करेंगे तो आएगा यहाँ पर, देखिए इसका अवकलज यानी डी बाई डी एक्स में 1 बटा में x का, तो डी बाई डी एक्स -1, तो चलिए देखिए इससे करेंगे तो -1 से गुणा डी, यहाँ पर x -1 यानी -1 बटा में x स्क्वायर है, तो वही यहाँ पर हमने लिखा और माइनस यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स, और इसके बाद देखिए इसको बाहर रखा, पहला ए था, इसका समाकलन किया डी एक्स, फिर माइनस समाकलन और इसका फिर समाकलन और इसका अवकलज किया और पूरे डी एक्स। अब इस सवाल को हम उतार देंगे 1/2 1 से 2 e के पावर 2x x स्क्वायर टू डी एक्स। चलिए देखिए यहाँ पर क्या आता है, अब यहाँ पर 1/x
और e के पावर 2x का e के पावर 2x यहाँ पर 2 क्या है, e के पावर 2x का 2x 2x में यानी 2 का गुणा है तो भागा हो जाएगा। और इस तरह से इसका समाकलन टूटा और यहाँ पर लिखिए क्या चीज़ 1 से 2। अब आइए यहाँ पर माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 1 से 2 जब इसका समाकलन तोड़ेंगे तो e की पावर 2x और उसके बाद ये 2 से क्या हो जाएगा भागा, इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस इसको उतारे और डी बाई डी एक्स, तो 1/2 1 से 2 e की पावर 2x x स्क्वायर डी बाई डी एक्स। देखिए ये वाला देखो e के पावर 2x x स्क्वायर, e के पावर 2x 2x, तो इसका 2x यहाँ पे प्लस माइनस एक कट गया। अब इसका हम क्या कर देंगे हल, तो 1/2 बाहर निकाल दिए 1, इसका मान यहाँ पर 2 धर दिए और इसका मान e के पावर 2 गुणे 2 हो गया और माइनस, अब यहाँ पर हम क्या रखें यह 1/x है ना, e के पावर कितना रख दिए 2 गुणे 1, तो यहाँ पर क्या हुआ 1/2 ये भी 1/2 e के पावर 4, e के पावर 4 e के पावर स्क्वायर। तो यहाँ पर आया क्या चीज, यहाँ पर ए आया 4, चलिए गुणा कर दिया जाए। तो जब इसे गुणा करेंगे तो e की पावर क्या हो जाएगा 4/4 e के पावर स्क्वायर बटा में 2, तो ये बन जाएगा उत्तर। तो इस तरह से हमारा क्या आया उत्तर, यहाँ पर भी हो सकता है वहाँ पर भी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो अध्याय नंबर 7.10 को हल किए। और आपको मैं यहाँ पर कहूँगा कि देखिए यहाँ पर आपके लिए रिवीजन करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन को बनाना है, जहाँ ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके रोक करके देखें, बढ़िया से समझे, समझने में कंजूसई ना करें और मेहनत करने में भी और कोशिश करने में भी ना करें। और हम लोग एक बड़ा अच्छा बेहतर चैप्टर को हम लोग हल किए और यहीं से ये 7.10 समाप्त होता है और आगे की तरफ 7.11 में हम लोग की एक अच्छी उम्मीद और तरंग के साथ आयाम के साथ हल करेंगे। कहा जाता है कि आज तुम इस मेहनत से डरोगे तो कल इस मेहनत के लिए पछताओगे। आज जब तुम इस मेहनत करने से डरोगे तो कल तुम इस मेहनत के लिए पछताओगे और ना करोगे आज रिवीजन तो साहब कल बोर्ड में क्या बनाओगे। तो इस तरह से इसको देखना है और एक चीज नहीं भूलना है, जब क्वालिटी ना समझ में आए बढ़ा लीजिए, बड़ा अक्षर पहले से लिखा भी जा रहा है। दूसरी बड़ी बात कि आप लाइट भी बढ़ा सकते हैं और हम आपसे कहेंगे देखिए मेहनत जब दोनों हाथों में तालियां बजती है तो अच्छा लगता है। तो हम ये कहेंगे कि आपको भी जिस प्रकार से हम लोग पसीना सह करके ऐसी और गर्मी को सह करके सब चीज बनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो आपको भी इसी तरह से आपको भी करना है। और साथ में देखिए आप लाइक करना, शेयर करना, साथ में सब्सक्राइब करना, और ये जो आप करते हो ये हमारे लिए आपका प्यार बना है और इस हमारी ऊर्जा के साथ आप इस ऊर्जा हमें देते हो। तो जो वीडियो रुक के आ रहा है 2 से 4 दिन लग रहे हैं तो वो वीडियो रेगुलर आएगा, मेरा चैलेंज है और बहुत चीज जाएगा आपके लिए जो आपके एग्जामिनेशन में आपको 4 चांद लगा देगा। तो ये चीज ना भूले। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में माँ दुर्गे का भी दर्शन कर लेना है और उनकी आशीर्वाद में और ऐसे नवरात्र में अपनी कामना करो ताकि आपकी माँ दुर्गे आपकी एक अच्छी सद्बुद्धि दे और ज्ञान दे ताकि आपका जो जीवन है वह संभल सके। तो यहीं से हम लोग का इस चैप्टर से हम लोग की अलविदा होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, योर अटेंशन, योर हेल्थ and your family, but also do not hesitation and any tension to examination. Thank you.